नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची जीवन संगिनी। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसीलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा करता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पीने की, पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आँख ही नहीं रहेंगे तो क्या करूँगा। बहू स्नेहा भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसीलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे सुख के लिए ही तो यह सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं है। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी पड़ रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि वो उसको मदद कर दें, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना लगा दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी स्नेहा खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा। हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। वह बोली, कहा ना आप चिंता मत कीजिए। अरे जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाह से जमीन की तरफ देख रहा था कि स्नेहा का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। फिर बोली, सबने मना कर दिया ना। वह बोला, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया स्नेहा। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती केवल तब तक की है जब तक हमारी खुद की जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। उसी दिन को बचाने के लिए तो माँ बापा कहते थे आपसे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितने जमा करने हैं। वह बोला, अभी तो तनख्वाह मिलने में समय है। आखिर चिंता कैसे न करूँ स्नेहा। वह बोली, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। तब पति बोला, क्या मतलब। वह बोली, तुम जो नई नई तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। स्नेहा ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। वह बोला, स्नेहा तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही सब काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद की नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।